हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे टीचिंग एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जीन पियाजे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ओके, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्हें हम जो है आनुवंशिक महामारी वैज्ञानिक भी कहते हैं। और पियाजे को हम ज्ञानवादी का पिता भी कहते हैं, मतलब इपिटीमोलॉजिस्ट। ओके, का फादर भी हम जीन पियाजे को कहते हैं। और इन्होंने जो दिया है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी मेंटल स्टेज ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। ओके, और पियाजे थ्योरी को हम विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। और पियाजे ने रचनावाद, संरचनावाद या निर्मितवाद पे जो है वो जोर दिया है। ओके, तो ये जीन पियाजे हैं जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है। इनके सिद्धांत को मेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ओके, विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। इन्हें हम रचनावाद, संरचनावाद और निर्मितवाद पर भी इन्होंने जोर दिया है। ओके, इन्हें आनुवंशिका महामारी का वैज्ञानिक भी कहते हैं। इपिटीमोलॉजिस्ट यानी ज्ञानवादी का इन्हें पिता भी कहा जाता है जीन पियाजे को। ओके, तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम आते हैं जीन पियाजे पे। Cognitive development refers to the way children learn and process information. It includes improvement in attention, perception, language, thinking, memory and reasoning. संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीकों से है। इसमें जो होता है, इसमें ध्यान होता है, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। ओके, According to Jean Piaget, cognitive development theory, our thought and reasoning are part of adaptation. Cognitive development follows a definite sequence of stage. Piaget described 4 major stages of cognitive development. Okay, Jean Piaget ने 4 stages दिए हैं cognitive development के। Okay, Piaget के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क जो होते हैं अनुकूलन का हिस्सा है। किसका है हिस्सा है? अनुकूलन का हिस्सा है। ओके, और संज्ञानात्मक विकास जो है वो चरणों के एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में क्या किया है? वर्णन किया है। कितने चरणों में? 4 चरणों में वर्णन किया है। ओके, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है फ्रेंड वो 0 से 2 वर्ष तक होता है, यानी बर्थ से 2 ईयर होता है। ओके, जिसे हम हिंदी में संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है वो। सेकंड है फ्रेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक चरण कहते हैं। ओके, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, 2 to 7 ईयर्स। ओके, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण या कहते हैं, जो 7 to 11 ईयर्स तक होता है, 7 से 11 वर्ष तक। एंड 4 है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11+ ईयर तक होता है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक चरण यानी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड एक एक करके इस स्टेज को। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था। ओके, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? संवेदी गामक अवस्था जो होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बेबीज अप टू 2 ईयर्स लर्न थ्रू देयर सेंसेस। यानी इसमें बच्चा जो है इस अवस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ओके, सेकेंड इसका क्या है कि दे लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट एंड हु बिलोंग टू इट। वे अपने वातावरण और चीज़ें इनसे कैसे संबंधित है के बारे में सीखते हैं। ओके, और थर्ड फ्रेंड वन ऑफ द प्राइमरी लेसन लर्न इन द सेंसरी मोटर स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द कॉन्सेप्ट दैट थिंग्स डू नॉट वेनिश फ्रॉम एग्जिस्टेंस इफ दे आर नो लॉन्गर इन प्लेन साइट। यानी संवेदी गामक अवस्था में सीखे गए प्राथमिक ज्ञानों में से एक वस्तु स्थिरता है। ओके, वस्तु स्थिरता क्या होता है? वस्तु स्थिरता वह संकल्पना है यदि वस्तु समतल दृष्टि में मौजूद नहीं है
तो वे उस स्थिति में लुप्त नहीं होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि संवेदी गामक अवस्था कितने साल तक होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वातावरण से संबंधित और वे अपने वातावरण और चीज़ें कैसे इसमें संबंधित हैं के बारे में सीखता है। ओके, और संवेदी गामक अवस्था में सीखे गए प्राथमिक ज्ञानों में से एक वस्तु स्थिरता है। वस्तु स्थिरता जो होता है वह संकल्पना है, यदि वस्तु समतल दृष्टि में मौजूद नहीं है तो वे उस स्थिति में लुप्त नहीं होती है। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, दिस स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेपरेट सब स्टेज एज गिवन बिलो। इस स्टेज को 6 सेपरेट सब स्टेज में फ्रेंड डिवाइड किया गया है। ओके, और इस अवस्था को 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जो नीचे दिया गया है। फर्स्ट है फ्रेंड रिफ्लेक्सेस, यानी ये रिफ्लेक्सेस जो होता है वो 0 से 1 मंथ तक होता है। ओके, इसमें बच्चा जो है द चाइल्ड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट प्योरली थ्रू इनबॉर्न्स रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग्स एंड लुकिंग, यानी प्रतिक्रिया करता है 0 से 1 महीने तक। बच्चा चूसना और देखने जैसे जन्मजात क्रियाओं के माध्यम से शुद्ध रूप से वातावरण को समझता है। सेकंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें बच्चा जो होता है 1 से 4 मंथ तक होता है। इसमें बिटवीन 1 and 4 months the child work on an action on his own services as a stimulus to which it respond with the same actions and around we go। ओके, इसमें जो बच्चा होता है प्रारंभिक वित्तीय अनुक्रिया करता है, यानी 14 महीने तक का बच्चा होता है। 1 और 4 महीने के बीच जो बच्चा होता है इसमें वो अपने स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है और उन कार्यों के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करता है जिसके लिए वह समान क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देता है, और सभी क्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो होता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन वो जो होता है वो 4 से 8 मंथ तक होता है। ओके, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो करता है द चाइल्ड becomes more focused on the world and begins to intensely repeated an action to ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन द इन्वायरमेंट, यानी गौड़ वित्तीय अनुक्रिया 4 से 8 महीने तक होती है। इसमें बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है। ओके, और वातावरण में प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए एक क्रिया को जानबूझकर दोहराना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड की कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी रिएक्शन क्या होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें जो बच्चा फोर्थ स्टेज है इसमें। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज के सब डिवाइडेड के 4 स्टेज हैं। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन ये जो होता है फ्रेंड ये 8 से 12 मंथ तक होता है। ओके, इसमें बच्चा जो होता है डेवलप सर्टेन फोकस ऑन द डिमांड ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स बिकेम मोर कोऑर्डिनेट एंड कॉम्प्लेक्स, यानी गौड़ अनुक्रियाओं का समन्वय 8 से 12 महीने में करता है। जैसे जिज्ञासा की वस्तुओं पर विशेष ध्यान विकसित करता है, अनुक्रिया अधिक समन्वय और जटिल हो जाती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो होता है ये 12 से 18 मंथ तक होता है। इसमें जो होता है फ्रेंड चिल्ड्रंस बिगेन ए पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग दिस सब स्टेज, यानी तृतीय वित्तीय अनुक्रिया जो होती है वो 12 से 18 महीने तक होती है। इसमें बच्चे के साथ जो होता है उप अवस्था के दौरान प्रयास और त्रुटि प्रयोग की अवधि जो होती है शुरू हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ये जो होता है ये 18 से 24 मंथ तक होता है। इसमें बच्चा चिल्ड्रंस बिगेन टू डेवलप सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट और ऑब्जेक्ट इन दी वर्ल्ड इन द फाइनल सेंसरी मोटर सब स्टेज। प्रारंभिक प्रतिनिधात्मक सोच जो होता है फ्रेंड वो 18 से 24 महीने तक होता है। ओके, इसमें बच्चा जो होता है अंतिम संवेदी पेशी उप अवस्था में दुनिया में घटनाओं या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये इसके सब स्टेज हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। ओके, इसमें बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने सीखता है। ओके, तो इसमें जो है 6 सब स्टेज हैं। 6 सब स्टेज है रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे की सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, जिसे हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ओके, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फर्स्ट स्टेज इनकी 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, हिंदी में संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रंस लर्न थ्रू सिम्बॉलिक लर्निंग। ओके, यानी इस अवस्था में बच्चा जो होता है फ्रेंड्स प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखता है। ओके, सिम्बॉलिक लर्निंग यानी प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखता है। सिम्बॉलिक लर्निंग इज दी
stimulate through language development and imitative or imaginative play. A child may give human characteristics to innate object, यानी प्रतीकात्मक अधिगम जो होता है फ्रेंड वो भाषा विकास और अनुकरणशील या कल्पनाशील खेल के माध्यम से प्रेरित होता है, और एक बच्चा जो होता है निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषताएं इसमें दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज द चाइल्ड है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ओके, यानी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग करता है बच्चा इसमें। दिस मीन्स दैट they lack the ability to see outside of their own perspective without being promoted by reward, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है में आत्म केंद्रित सोच होती है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछता है कि आत्म केंद्रित सोच किस अवस्था में बच्चे को होती है, तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। ओके, इसका अर्थ है कि उनमें किसी इनाम द्वारा प्रेरित किए गए उनके स्वयं के दृष्टिकोण के बाहर देखने की क्षमता में जो होती है कमी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड थर्ड है दिस चाइल्ड ऑल्सो टेंड डू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एक्शन और इशूज कैन बी अल्टर और रिजर्व, यानी इसमें बच्चा यह समझने में भी सक्षम नहीं होता है कि स्थितियाँ कार्य या मुद्दे में बदला जा सकता है या प्रतिवर्त किया जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें अब प्री ऑपरेशन स्टेज जो है फ्रेंड उससे जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, इसमें इट इज़ कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। ओके, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज के जो है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसको 2 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो होता है फ्रेंड वो 2 से 4 साल तक होता है। ओके, इसमें बच्चा इन दिस दे बिगेन टू प्रिटेंड प्ले ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमेशंस एंड कंट्रोल। ओके, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 4 वर्ष तक होता है, इसमें वे नाटक करना शुरू कर देते हैं। ओके, बच्चे क्या करते हैं इसमें नाटक करना शुरू कर देते हैं। अहम केंद्रवाद और जीववाद को नियंत्रित करता है बच्चा इसमें। ओके, अब बात करते हैं इनिट्यूटिव क्या होता है, ये जो होता है 4 से 7 वर्ष तक का बच्चे में होती है। इसमें बच्चा जो होता है द चाइल्ड बिगेन्स टू बी क्यूरियस वांट टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग टू नो दी थिंग्स वर्क, यानी अंतर्ज्ञान 4 से 7 वर्ष तक इसमें बच्चा जिज्ञासु होने लगता है, काम की चीज़ों को जानने के लिए मौलिक तर्क का उपयोग करना चाहता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है फ्रेंड, जिसे जो अवस्था होता है 7 से 12 वर्ष तक, जिसे ये थर्ड स्टेज इनकी होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी थर्ड स्टेज क्या है, इसमें इन्होंने कहा है इन दिस स्टेज अ चाइल्ड हैज़ बिगन टू डेवलप एंड लॉजिक कॉन्क्रीट रीजनिंग स्किल्स। ओके, और चिल्ड्रंस इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर एबल टू क्वांटिफाई एंड ऑर्गेनाइज। इस अवस्था में जो बच्चा होता है फ्रेंड तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है तर्क और मूर्त कौशल विकसित करना किस अवस्था में स्टार्ट करता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है फ्रेंड वो मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में क्या होता है सक्षम होता है। ओके, फिर इसके बाद है फ्रेंड डियर ईगोसेंट्रिक थिंकिंग डायमेंसिस। इसमें जो बच्चा होता है फ्रेंड कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, उनको आत्म केंद्रित सोच कम हो जाती है। इसमें वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में क्या होते हैं सक्षम होते हैं। ओके, इस आगे है फ्रेंड्स में कि चिल्ड्रंस इन द कॉन्क्रीट स्टेज आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेड टू रेशनल टर्म्स लाइक टाइम साइज स्पेस एंड डिस्टेंस आर मोर इजली अंडरस्टूड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन दिस स्टेज। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक संबंधों को समझने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। समय आकार स्थान और दूरी जैसे संबंधपरक संबंध इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे जाते हैं और अवधारणा बनाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड ट्रांसिटिविटी क्या होता है। इसमें जो होता है फ्रेंड इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट डेवलप इज दैट ऑफ ट्रांसिटिविटी विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप एमंग वेरियस थिंग्स इन अ सीरियल ऑर्डर। इसमें सकर्मकता होता है, यानी विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक सकर्मकता है जो एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को क्या करती है संदर्भित करती है। ओके, ये कौन से स्टेज में होता है, तो ये जो होता है फ्रेंड ये होता है जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में। ओके, सेरिएशन होता है इसमें। सेरिएशन किस में होता है, जीन पियाजे की थर्ड स्टेज यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है। इसमें जो होता है इट रेफर टू द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन अकॉर्डिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक सच एज साइज कलर शेप और टाइप। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड वुड बी एबल टू लुक एट हिज प्लेट ऑफ मिक्सड वेजिटेबल्स एंड ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट द ब्रसल्स
सपोर्ट्स। ओके, यानी क्रमबद्ध यह किसी भी विशेषता जैसे आकार, रंग या प्रकार के अनुसार वस्तुओं या स्थितियों को क्रमबद्ध करने की क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है। जैसे एग्जाम्पल है कि बच्चा मिश्रित सब्जियों की अपनी थाली को देख सकेगा और अंकुरित चीज़ों को छोड़कर सब कुछ खा सकेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो होता है फ्रेंड, ये जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में होती है, यानी संरक्षण का कौशल विकसित हो जाता है बच्चों में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि संरक्षण के कौशल किस अवस्था में बच्चे विकसित होते हैं। तो जीन पियाजे की तीसरी स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। ओके, तो कंजर्वेशन इज वन ऑफ द पियाजे डेवलपमेंट accomplishment in which the child understand that changing the form of a substance or object does not change its amount, overall volume और mass। यानी संरक्षण पियाजे की विकासात्मक उपलब्धियों में से एक है, जिसमें बच्चा जो होता है फ्रेंड, जिसमें बच्चा जो होता है यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने में उसकी मात्रा समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज है इनकी लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं फ्रेंड। वो 12 से प्लस होता है। ओके, जिसमें बच्चा किशोरावस्था में पहुंच आता है। इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा है दी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जीन पियाजे की थ्योरी का ये फाइनल स्टेज है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ओके, इन दिस स्टेज ए चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू यूटिलाइज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, इसमें जो बच्चा, इस अवस्था में बच्चा जो होता है फ्रेंड, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। ओके, जीन पियाजे एबिलिटी, तर्क, अमूर्त सोच की क्षमता को जो है सोचने को क्या करता है, वो विकसित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि देता है क्वेश्चन की फ्रेंड कि अमूर्त सोच का प्रयोग बच्चा किस अवस्था में करता है, तो जीन पियाजे की 4 स्टेज में करता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि दे आर एबल टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओपिनियंस एंड कंसेप्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ओके, इसमें बच्चा जो होता है वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, विचार और अवधारणाओं पर विचार करने में क्या करता है, सक्षम होता है इसमें बच्चा। और चिल्ड्रंस इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आर एबल टू यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट, दे यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अ चाइल्ड स्किल आर फाइन टर्न। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, वे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का कौशल पूर्ण जो है वर्धित होता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें दिस मेक द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ थॉट ऐसे टू यूज फॉर ड्राइंग कंक्लूजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। यह निष्कर्ष निकालने और समस्या को हल करने के लिए विचार के सम्मिलित रूपों को आसान बनाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, इस अवस्था में जो बच्चा होता है फ्रेंड डिडक्टिव लॉजिक करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, निगमनात्मक सोच बच्चा किस, निगमनात्मक तर्क बच्चा किस अवस्था में करता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पित स्थिति बच्चा किस अवस्था में करता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में करता है। पियाजे पेंडुलम प्रॉब्लम इलस्ट्रेटेड हाइपोथेसियो डिडक्टिव रीजनिंग इन एडोलेसेंस, यानी पियाजे के पेंडुलम की समस्या ने किशोरों में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का चित्रित किया है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के संगठन के माध्यम से समस्या समाधान। ड्राइंग कंक्लूजन फॉर इंफॉर्मेशन, थॉट एंड ओपिनियन, सूचना, विचार और राय से निष्कर्ष निकालना। दी एबिलिटी टू कॉन्क्रीट इन्फॉर्म ओपिनियन, यानी सूचित राय बनाने की क्षमता, ये बच्चा जो करता है फ्रेंड, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे दी फैक्टर विच पियाजे कंसीडर्ड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स आर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना है, वे निम्नलिखित है। क्या क्या आवश्यक माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है, पियाजे कॉल्ड स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, यानी स्कीमा जो होता है फ्रेंड, पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार या बुनियादी निर्माण खंड या ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है। ओके, पियाजे ने स्कीमा को जो है क्या कहा है, पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार व बुनियादी निर्माण खंड ज्ञान को व्यवस्थित करने का क्या कहा है, रूप कहा है। ओके, यानी हम इसको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में समझते हैं फ्रेंड कि स्कीमा क्या है। पियाजे कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, ओके, अपनी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है, क्योंकि पियाजे ने बच्चे पे ही डेवलपमेंट किया है। ओके, तो इन्होंने
जो छोटा बच्चा होता है वो अपना ज्ञान जो होता है खुद बनाता है, अपना ज्ञान बनाता है। ओके, और जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपनी नॉलेज बनाता है उसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ओके, हम इसको शॉर्ट आप खुद की लैंग्वेज में समझेंगे। इसमें दिया है फ्रेंड कि स्कीमा जो होता है, पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है। ओके, ये सही है, लेकिन इसको इजी लैंग्वेज में फ्रेंड और अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्कीमा से पूछता है, एग्जाम्पल देगा कि पियाजे कहते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो अपना ज्ञान खुद बनाता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी नॉलेज बनाता है उसी को जीन पियाजे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं, जीन पियाजे स्कीमा कहते हैं। छोटा बच्चा जिस प्रकार वो अपनी ज्ञान नॉलेज बनाता है, जैसे उसको हम वो दिखा दिए कि ये घोड़ा है, तो घोड़ा का नॉलेज वो अपने दिमाग में बना लिया। ओके, तो उसी को जीन पियाजे क्या कहें, स्कीमा कहे हैं। ओके, तो स्कीमा है। सेकंड है फ्रेंड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है, एडॉप्टेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बीइंग adjusts to their environment. Just as human beings adopt to the environment, their thinking also adopt to the change they experience. Two basic processes are involved in adaptation: assimilation and accommodation. Okay, इन्होंने इसमें two basic processes are involved in adaptation, assimilation and accommodation. Okay, यानी अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है फ्रेंड जिसके माध्यम से जीवन अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। ओके, जीव जो होते हैं अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। जैसे मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वे ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तनों के अनुकूल होता है, वे अनुभव करते हैं। और अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकमोडेशन। ओके, इसमें जो है इसका जो मतलब होता है फ्रेंड्स, का मतलब होता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना। इसमें बच्चा जो होता है, इसको शॉर्ट में समझेंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। ओके, और पियाजे ने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट एसिमिलेशन एंड सेकंड एकमोडेशन। ओके, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन जो होता है इट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट आर ग्रैप्ड और इनकॉर्पोरेटेड विद इन द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ स्ट्रक्चर। यानी आत्मसातकरण जो होता है फ्रेंड, ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूद योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया इसमें जाता है। ओके, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है एसिमिलेशन, जिसमें बालक जो होता है समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, सहारा लेता है, कि वो पहले क्या सीखा है उसका वो सहारा लेता है, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण। ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फ्रेंड आत्मसातीकरण। आगे देखते हैं एकमोडेशन। एकमोडेशन क्या होता है, एकमोडेशन जो होता है इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द एग्जिस्टिंग स्कीम्स और स्ट्रक्चर इन दी मॉडिफाइड टू मीट द रेजिस्टेंस टू स्ट्रेट फॉरवर्ड गैपिंग्स और एसिमिलेशन ऑफ ए न्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट। ओके, ये ऐसे एकमोडेशन जो होता है फ्रेंड वो होता है, इसमें जो बच्चा होता है इसे हम हिंदी में समायोजन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को सीधे पकड़ने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा योजना या संरचना को संशोधित किया जाता है। ओके, और इसमें फ्रेंड एकमोडेशन जो होता है, इसमें जो बच्चा होता है, इसमें बच्चा क्या करता है एकमोडेशन में जो बच्चा होता है फ्रेंड, इसमें जो होता है समायोजन की एक प्रक्रिया होती है एकमोडेशन। ओके, के अंतर्गत बालक की अपनी योजना होता है, इसमें संप्रत्यय होता है, व्यवहार होता है, परिवर्तन लाकर नए वातावरण के अनुसार इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को अनुकूलन करता है समायोजन में। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अब क्या है इक्विलिब्रियम। ओके, द कॉग्निटिव स्टेबिलिटी और बैलेंस अराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एकमोडेशन इज द इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड। यानी संतुलन जो होता है आत्मसात और सामंजस्य की प्रक्रियाओं द्वारा आने वाली संज्ञानात्मक स्थिरता या संतुलन प्राप्त संतुलन है। ओके, अब बात करेंगे बायोलॉजिकल मेजोरिटी। बायोलॉजिकल मेजोरिटी जो है द बेसिस ऑफ पियाजे का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन। दिस एक्ट एज ए बायोलॉजिकल बेस फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैविक परिपक्वता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के वर्गीकरण का आधार परिपक्वता है। यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जैविक आधार के रूप में जो है कार्य करता है। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्सपीरियंस क्या होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट देयर कैन बी नो नॉलेज डेवलपमेंट विदाउट रिलेटिंग ऑब्जेक्ट विद इन द इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज नॉट बाई पैसिवली कॉपिंग ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट बट बाई एक्टिंग अपॉन देम। यानी भौतिक अनुभव जो होता है फ्रेंड, यह स्वीकार किया जाता है कि वस्तुओं के संबंध में बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है।
पर्यावरण के भीतर एक व्यक्ति जो होता है पर्यावरण में वस्तुओं की निष्क्रिय रूप से नकल करके नहीं बल्कि उन पर कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये है फ्रेंड जीन पियाजे का। जीन पियाजे से जो एग्ज़ाम में है क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत आते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे के जो हम लोग डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें क्वेश्चन की पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो फर्स्ट है फ्रेंड संवेदी चालक और चरण, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, थर्ड है मूढ़ संक्रियात्मक चरण, फिर है अमूढ़ संक्रियात्मक चरण। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूढ़ संक्रियात्मक चरण। थर्ड है फ्रेंड अमूढ़ संक्रियात्मक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। एंड फोर्थ है फ्रेंड संवेदी चालक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूढ़ संक्रियात्मक चरण। तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो है वो है फ्रेंड उसके स्टेजेज हैं। वो है पहले सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम संवेदी चालक चरण कहते हैं, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम मूढ़ संक्रियात्मक चरण कहते हैं, फिर अमूढ़ संक्रियात्मक चरण जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी भी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, सेकंड है केंद्रीयन, थर्ड है विकेंद्रीयन एंड फोर्थ है पारगमन। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, केंद्रीयन है। ओके, केंद्रीयन यानी इसको हिंदी में हम सेंट्रेशन कहते हैं। ओके, जिसे केंद्रीयन जो है फ्रेंड वो जो है वो बच्चा इसमें जो है जीन इसमें सेकंड स्टेज में करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार जो है कम या बढ़ जाती है। तो क्या उसे माना जाता है। तो फर्स्ट है इसमें बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, सेकंड है बच्चे ने वस्तु स्थायित्वता नहीं हासिल की है, थर्ड है जीववादी सोच बच्चे के विचार को सीमित करती है, एंड फोर्थ है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जाता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो वो जो होता है फ्रेंड वो बच्चे में संरक्षण के कौशल इसमें नहीं है। ओके, इसमें क्योंकि संरक्षण का नियम जो होता है फ्रेंड वो संरक्षण के नियम का ज्ञान क्या है वो बच्चों में इसमें नहीं है। ओके, क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वस्तु का रंग, रूप, आकार बदल दिया जाए तो उसकी मात्रा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की अभिकथन ए कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर कहता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो ए एंड आर इसमें दोनों सही है फ्रेंड, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है फ्रेंड वो 4 चरणों में पूरा होता है। अभी हम बताए कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेज में क्या होता है कंप्लीट होता है। ओके, और ये 4 चरण स्थिर हैं जो इनको बदला नहीं जा सकता है। वो ओके वो अपनी जगह पे स्थिर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है जो 4 चरण हैं बच्चे के। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट इसमें हो जाएगा कि इसमें दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? किस चरण में बच्चे की तर्कशीलता जो होती है समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड औपचारिक पारंपरिक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, पूर्व संक्रियात्मक। ओके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है फ्रेंड में बच्चे में केंद्रीकरण का गुण जो है पाया जाता है। ओके, और अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को इसमें देखना होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं वो हम क्या कहते हैं? तो ए है परिवर्तन, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है संतुलीकरण एंड फोर्थ है अनुकूलन। तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड संतुलीकरण कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, उसे हम संतुलीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता जो होती है फ्रेंड संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस अवस्था को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, तो इसमें राइट आंसर कहाँ है? जो है थर्ड है, जिसे हम संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस अवस्था को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। क्योंकि तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाए, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है संवेदी गामक अवस्था जो होता है, जो जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज होती है में बच्चा जो होता है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान जो है बच्चे को 8 महीने में होना शुरू होता है और 24 महीने तक आते आते वो पूरा ज्ञान इसमें बच्चों को हो जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।